एक आदमी जब एयरपोर्ट पर चेक इन कर रहा होता है तभी उसे एक अजीब बात नजर आती है। जो फ्लाइटें अभी तक सामान्य रूप से चल रही थी वे अगले ही पल पूरी तरह रद्द कर दी जाती है। इसी दौरान सभी यात्रियों के मोबाइल फोन पर लगभग एक साथ एक संदेश आता है जिसमें पूरे देश में आपातकाल लागू होने की सूचना दी जाती है। वह आदमी अभी समझ ही नहीं पा रहा होता कि क्या हो रहा है। तभी उसकी बहन का फोन आता है जो सेना में काम करती है। वह बताती है कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जिसकी इंक्यूबेशन अवधि केवल कुछ ही मिनटों की है। इससे संक्रमित लोग अपना होश खो बैठते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे बेकाबू होकर हिंसक रूप से फट पड़ते हैं। वह मार्क को चेतावनी देती है, किसी पर भरोसा मत करना और तुरंत घर लौटकर खुद को छुपा लेना, क्योंकि पहले से सारी खबरें दबा दी गई थी। ज्यादातर लोगों ने कोई तैयारी नहीं की थी। अब हालात ये थे कि हर कोई सड़कों पर फंसा हुआ था। अगर इस वक्त संक्रमित लोग हमला कर देते तो एक ही झटके में सबका सफाया हो जाता। यह सोचकर मार्क ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने गाड़ी छोड़ दी और अपनी बिल्ली को लेकर पैदल ही घर की ओर निकल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था, लेकिन पड़ोसी के घर के बाहर सेना के जवानों की भारी मौजूदगी दिख रही थी। बिना पूछे ही समझ आ गया, वहां संक्रमण फैल चुका था। लेकिन किसी विशेष कारण से सेना ने आम लोगों को सच्चाई नहीं बताई और इसे सिर्फ रेबीज, उसे पागल कुत्ते की बीमारी कहकर टाल दिया। पर मार्क अच्छी तरह जानता था यह वही लॉस्ट थे जिनका जिक्र उसकी बहन ने किया था। यह कहानी है स्पेन की ज़म्बी फिल्म तिएन चीज़ुई एपोकैलिप्स क्राइम की। अगले दिन बहन का फिर से फोन आता है। उसे अंदरूनी खबर मिलती है कि अब वायरस का नया वेरिएंट सामने आ चुका है जो किसी भी वक्त पूरी तरह बेकाबू हो सकता है। इसलिए सरकार आइसोलेशन जोन बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन वह मार्क को सख्त हिदायत देती है, अगर कोई उसे लेने आए तो किसी भी हालत में साथ मत जाना, हर हाल में घर के अंदर ही रहना। जैसा उसने कहा था वैसे ही कुछ ही देर में खबरें टीवी पर चलने लगती हैं, लेकिन कारण नहीं बताया जाता। बस लोगों को घर से बाहर न निकलने का आदेश दिया जाता है। आम आदमी तो टीवी पर भरोसा कर लेता, लेकिन मार्क को अपनी बहन पर ज्यादा भरोसा था। इसलिए वह तुरंत सुपरमार्केट पहुंचता है ताकि कयामत के लिए जरूरी सामान जमा कर सके। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे झटका लगता है, सुपरमार्केट पूरी तरह लुट चुका था। असल में टीवी पर भरोसा न करने वाला वह अकेला इंसान नहीं था। जो लोग पहले से ही कयामत वाली फिल्में देखते आए थे उनकी खतरे को भांपने की समझ पहले ही जाग चुकी थी।